फ्रेंड्स, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाला है। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा पे है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ पर लिखा आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मतलब ये है कि एक मैनेजमेंट होता है, चाहे आपके घर से हम स्टार्ट करते हैं। आपके घर में कोई एक मुखिया रहता है जो पूरा मैनेजमेंट देखता है कि हमें आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो ऐसा नहीं होता कि आप अपने मन से यहाँ चले जाते हो, कहीं भी जाते हो तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर कोई रहता है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको, जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी अगर कंपनी है तो आपको मैनेजमेंट भी वहाँ पर अच्छा खासा होगा। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ये है कि आपको मैनेजमेंट देखना होगा वहाँ पर एज ए ट्रेनिंग। वहाँ पर अभी ज्वाइन करोगे और वहाँ पर मैनेजमेंट, आप तो असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे वहाँ पर। सैलरी यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम 8 से 10 लाख रुपए, ऑन कन्फर्मेशन 10 से 12 लाख रुपए। ट्रेनिंग में जब तक रहोगे तो आपको 8 से 10 लाख मिलेगा। यानी आपको बोल सकते हो कि कम से कम सैलरी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो मिनिमम सैलरी आपको 80 से 90 हज़ार अभी स्टार्टिंग आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो ये मौका आपके पास है, क्योंकि आपकी पोस्ट ही देख सकते हो कितनी बड़ी पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है। सबसे पहले थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं जो कंपनी के बारे में, थोड़ा बहुत नॉलेज हम ले लेते हैं। तो कंपनी का जो यानी आपका फाउंडे यानी होता है, स्थापित हुई थी तो 1959 में हुआ था। हॉकिंस कुकर लिमिटेड जो रहने वाला है इज ए प्रोफेशनली मैनेज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब ये है कि सार्वजनिक वितरण, सार्वजनिक कंपनी। इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 सेल्स वेयर 1674 crores up to 3% and profit after tax was also 72 crores of 24 over the previous financial years। कंपनी ने 674 रुपए का बिजनेस किया है, जिसमें से टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट हुआ है 72 करोड़ रुपए का, जो 34% ऑफ है 2019 में पिछले ईयर की तुलना में। तो फाइनेंशियल अच्छा खासा यहाँ पर रहने वाला है। कंपनी के बारे में अच्छा बता देता हूँ। जो हॉकिंस इज द लीडर इन द प्रेशर कुकर मार्केट एंड हैज डिवर्सिफाइड सक्सेसफुली इनटू द कुकवेयर मार्केट। हॉकिंस हैज ऑफिसेस इन मुंबई एंड फैक्ट्री इन थाने, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। अब ये आपको समझना होगा कि ये बताया जा रहा है कि हॉकिंस का जो प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जो ऑफिस है तो मुंबई में है, और फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री जो मुंबई में ही थाने में, थाने नामक स्थान पर, और पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, ये 3 जगह यहाँ पर कंपनी के जो फैक्ट्री बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट है, इसको हम अच्छे से याद रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो ये क्वेश्चन, ये जो है पंजाब, थाने और उत्तर प्रदेश, ये याद रखने से एक बेनिफिट हमें ये भी हो सकता है कि अगर वहाँ पर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू नहीं भी होगा तो वहाँ पर बेसिक जानकारी अगर याद रहेगा तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा, ना कि माइनस पॉइंट। तो ऑफिस जो है तो मुंबई में है, और मुंबई में ही जो थाने जिला है तो यहाँ पर आपको पड़ेगा जो फैक्ट्री है, और पंजाब और उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम आगे समझ लेते हैं जो बताया जा रहा है कि हॉकिंस इज नोन फॉर इट्स फेयर पॉलिसी एंड इथिकल प्रैक्टिसेस। जो हॉकिंस एम्फेसिस इंसेंटिव पेमेंट बाय रिजल्ट्स एंड सिलेक्शन एंड प्रमोशन प्योरली ऑन मेरिट। Hawkins has a well-established management training program which leads to jobs in the management cadre in 18 months. Trainees who successfully complete training on conferred at the appropriate increase in salary and benefits. Fresh graduates may apply. Person with relevant experience may start हायर। तो अभी आप लोगों के यहाँ पर मैं बताया हूँ कि 18 महीने की जो आपको जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वो ट्रेनिंग रहेगी, तो 18 महीने की यानी 1.5 साल के आपको ट्रेनिंग बेस में रहोगे तो आपको 8 से 10 लाख रुपए मिलेगा। अगर आप लोग 18 महीने की सैलरी वो पूरा कर लेते हो तो आपको 10 से 12 लाख यहाँ पर आपको सैलरी अप्रोप्रिएट इंक्रीज सैलरी हो जाने वाली है। तो फ्रेश ग्रेजुएट जितने भी भाई ऐसे हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं अभी, तो आप लोग को ये मौका बिल्कुल अगर छोड़ देते हो तो सोच लेना कि बाद में कितना बड़ा पछतावा हो सकता है। तो पर्सन जितने भी ऐसे हैं तो इसमें बिल्कुल इसमें अप्लाई कर देना। बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। सेल्स है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है, क्योंकि फील्ड आपको समझ लेते हैं। सेल्स मार्केटिंग है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स टू सीनियर मैनेजमेंट,
ये जो बताया जा रहा है आपको प्रमोशन का क्राइटेरिया है, और इसको मैं अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी आप अगर स्टार्टिंग में रहोगे तो सेल्स एंड मार्केटिंग में रहने वाले हो, और सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर होता क्या है तो उसको हम थोड़ा सा पहले समझे बिना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो मे बी पोस्टेड इन important towns in various parts of India. The job involves traveling intensively, managing dealers and modern retail, and achieving sales targets. May have the opportunity based on performance to attend foreign conference. After some sales experience, promising candidates may be moved to marketing. तो यहाँ पर आपको जो लिखा आ रहा है तो इसको जो समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी आपको जो इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं, जो फेमस शहर है, जो कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो महत्वपूर्ण जो शहर, वहाँ पर आपको इंडिया में पोस्टेड किया जा सकता है। द जॉब जो रहने की तो ट्रेवलिंग इंटेंसिव, आपको ट्रेवल भी करना पड़ेगा, मैनेज भी करना पड़ेगा डीलरों को। प्लस मॉडर्न रिटेल सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत, जैसे आप लोग देख रहे हो कि आधुनिक युग में कितना ज़्यादा डिजिटल का ज़माना है, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, तो वो सब आपको सेल्स टारगेट के रूप में आपको दिया जा सकता है। और जो आपको अपॉर्चुनिटी है परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको, अगर आप लोग अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हो तो आपको जो फॉरेन की कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं वहाँ पर आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, और हो सकता है आपको फॉरेन जाने का भी मौका मिल जाए। आफ्टर सम अगर सेल्स एक्सपीरियंस कर लेते हो तो प्रॉमिस करना होगा आपको, और कैंडिडेट्स में मूव टू मार्केटिंग में आपको जो है तो आगे बढ़ा दिया जाएगा। जिसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट्स और कमर्शियल की। तो जॉब्स इन इंटरनल ऑडिट, कॉस्टिंग, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, budgeting and control, factory accounts and commercial operation. Good understanding of accountancy and spreadsheet is desirable. तो यहाँ पर इसको आपको जो अकाउंट्स की पोस्ट रहने वाली है, तो यहाँ पर इंटरनल ऑडिट, जो कंपनी के अंदर अकाउंटिंग का काम पूरा आपको संभालना पड़ेगा, यहाँ पर ऑडिट करना होगा, कॉस्टिंग का, कॉर्पोरेट अकाउंट्स का डिटेल आपको, बजट जो कंपनी में रहता है कितना हुआ, कितना उत्पादन करना है, कितना का टारगेट तक पूरा हुआ कि नहीं, ये सब आपको अकाउंटिंग का काम करना पड़ेगा। जो एचआर लेवल में रहोगे तो एचआर में यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स जो, तो ट्रेनिंग और मैन पावर डेवलपमेंट रहोगा, रिक्वायरमेंट अप्रेजल मैनेजमेंट एंड फैक्ट्री एचआर। लीगल की बात करें तो लीगल नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लीगल मेट्रोलॉजी, लेबरल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमर्शियल लॉ विल बी यूजफुल। कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड पर्सन में आल्सो अप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ पर जो लीगल में है तो नॉलेज होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टियों के बारे में, प्लस लीगल मेट्रोलॉजी जो है, और लेबर लॉ यानी जो लेबर उसको बोल सकते हो, जो छोटे कॉस्ट के जो वर्कर रहते हैं, लेबर जो नियम बनाएंगे उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एंड कमर्शियल लॉ, ये सब आपको नॉलेज ज़रूरी है, यूजफुल। और कंपनी सिक्योरिटी क्वालिफाइड में आल्सो अप्लाई, यानी कंपनी सिक्योरिटी सीएस जो रहता है, क्वालिफाई अगर किए हो तो अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट जो एज है तो 21 से लेके 28 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 से 19 या 20 साल में हो तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, कम से कम 21 साल और 28 साल के बीच में ज़रूरी है। एप्लीकेशन जो है तो साइन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ एज, एजुकेशन, मोबाइल नंबर एंड एक्सपीरियंस इफ एनी विच में बी टाइप्ड। तो अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो तो कोई बात ही नहीं है, अगर एक्सपीरियंस हो तो उसका ये ना हो कि एक्सपीरियंस है हमें बस मालूम है, ये यहाँ पर कंपनी में नहीं देखा जाएगा। एक्सपीरियंस है तो कंपनी को चाहिए सर्टिफिकेट, प्लस आपको नॉलेज भी होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। प्लस मोबाइल नंबर, एजुकेशन डिटेल्स और एज। ये ऐसा नहीं है कि हम 28-29 साल के हों इसमें अप्लाई कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं accompanied बाई ए नोट अबाउट 200 वर्ड्स इन इंग्लिश इन द कैंडिडेट्स ऑन हैंड राइटिंग ऑन रीजन्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। द एप्लीकेशन में आइदर बी अपलोडेड ऑन द कंपनीज वेबसाइट एट हॉकिंस। ये तो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन देयर इन शॉर्ट बाय पोस्ट कोरियर टू सीनियर वीपी पर्सनल हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड, मेकर टावर। ये जो एड्रेस बताया गया है। द जॉब अप्लाइड फॉर ऑन द एनवलप। द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस एंड रिटन टेस्ट एट वेरियस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड देयर आफ्टर shall be called for a group discussion and final interview in Mumbai, for which written rail fares shall be paid, apply promptly।
तो उम्मीद है कि आप लोगों का भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत से भाई समझ भी गए होंगे। तो इसमें दोस्तों जॉब लगेगी कैसे, आखिर जॉब तो करना है ही लेकिन लगेगी कैसे, तो वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो आप कंपनी में क्यों ज्वाइन होना चाहते हो, 200 वर्ड्स में इंग्लिश में कम से कम अपने हैंड राइटिंग से लिखना पड़ेगा। और रीज़न क्या रहेगा कि व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, क्योंकि ये बहुत सी कंपनी अभी देख रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब में कुछ में ऐसा पूछा जा रहा है कि वहाँ पर जैसे एडमिट कार्ड होता है या एज ए स्टार्टिंग या बाद में भी वहाँ पर लिखवाया जाता है आपसे कि आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर पैकेज है, इतनी ज़्यादा बेनिफिट, तो कंपनी बहुत ही बड़ी है। तो कंपनी में आपको कुछ नोटिस किया जाएगा आपसे, कैंडिडेट आखिर कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। इसमें भी आपको मैं बता दूंगा कि ऊपर लिखना क्या है, तो आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें अप्लाई करने की डिटेल समझ लेते हैं। तो आपको जो वेबसाइट दिख रही होगी www.hawkins.in या जॉब्स, इसमें आपको जो करके अप्लाई कर सकते हो, या जो आपको पोस्ट कुरियर के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जो एड्रेस रहेगा तो VP पर्सनल, ये एड्रेस आपको नोटिस कर लेना चाहिए, नोटिस आपको आराम से कर लेंगे इसको। तो ये मुंबई ऑफिस में डायरेक्ट भेज सकते हो स्पीड पोस्ट से, या आपको डायरेक्ट वेबसाइट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो विकल्प है तो वेबसाइट में ही अप्लाई करने का बहुत ही अच्छा विकल्प है, आपको घर बैठे अप्लाई कर देना। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है आपको इसी वीडियो के माध्यम से ही बता दूंगा, तो आपको अंत तक देखते रहना। कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो और यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण समझ लेना, जो अभी जाओगे वहाँ पर तो इंटरव्यू का कैसे रहोगे, तो अभी तो आप सबसे पहले अप्लाई करोगे, इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन रहेगा तो वहाँ पर कॉन्सिस्ट किया जाएगा, स्क्रीनिंग के लिए आपको वहाँ पर बुलाया जा सकता है कि स्क्रीनिंग किया जाएगा एप्लीकेशन का, और रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग के बाद होगा, जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे अभी ऑनलाइन, इसके बाद आपका स्क्रीनिंग वहाँ पर देखेंगे कि डॉक्यूमेंट सही है नहीं, इसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा बायो। और ये इसके रिटर्न टेस्ट जो होगा तो वेरियस सेंटर में ऑल ओवर इंडिया लेवल में होंगे, तो कहीं के भी ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा, और इसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। अब फाइनल इंटरव्यू जो होगा तो मुंबई में होगा, रिटर्न फॉर सेल्स। अगर आपको फाइनल इंटरव्यू तक पहुँचते हो तो वहाँ पर जो आपको रेल किराया रहेगा तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर आपको कंपनी द्वारा पेड किया जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो यहाँ पर छूट गया, तो पहले मैं इसको समझ लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक कॉलम दिख रहा होगा जो ये बना है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू सीनियर मैनेजमेंट, तो इसको पहले समझ लेते हैं इसमें है क्या। ब्राइट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन आर नीडेड टू प्रोवाइड ऑल राउंड इन हेल्प टू सीनियर मैनेजर्स विल गेट एक्सपोजर टू मल्टीपल फेसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो अच्छा खासा यहाँ पर बताया गया। ब्राइट का मतलब तो समझते हो कि कितना ज़्यादा, यहाँ पर ब्राइट का मतलब अच्छा है। जो भी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे BA हो, BSc हो या BE हो, तो इसमें आपको अगर अच्छी खासी फैसिलिटी चाहिए तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स नीडेड इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, टूल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट डिजाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और रोबोटिक्स, ये जो डिप्लोमा है इसमें अगर किए हो, यानी ये जितने भी ब्रांच भी बताया हूँ इसमें अगर किए हो डिप्लोमा, तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्रामर्स, गुड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग नीडेड, चाहे वो C++ हो, CH हो या SQL हो, विजुअल बेसिक हो, जावा हो, ASP हो, HTML हो, पाइथन और एंड्रॉयड। तो यहाँ पर क्योंकि अलग अलग टाइप की वैकेंसी निकले, एक्सपीरियंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और फ्रेशर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी जितनी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जानना जरूरी था तो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अब जितने भी आपके क्वेश्चन या डाउट बचे होंगे तो आपको मैं अभी जो फॉर्म भरूंगा तो उसमें बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आइए हम उसको समझ लेते हैं कि फॉर्म आखिर भरना कैसे है। फ्रेंड्स, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाला है। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा पे है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ पर लिखा आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मतलब ये है कि एक मैनेजमेंट होता है, चाहे आपके घर से हम स्टार्ट करते हैं, आपके घर में कोई एक मुखिया रहता है जो पूरा मैनेजमेंट देखता है।
कि हमें आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो ऐसा नहीं होता कि आप अपने मन से यहाँ चले जाते हो, कहीं भी जाते हो तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर कोई रहता है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको, जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी अगर कंपनी है तो आपको मैनेजमेंट भी वहाँ पर अच्छा खासा होगा। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ये है कि आपको मैनेजमेंट देखना होगा वहाँ पर, एज ए ट्रेनी वहाँ पर अभी ज्वाइन करोगे और वहाँ पर मैनेजमेंट, आप तो असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे वहाँ पर। सैलरी यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम 8 से 10 लाख रुपए, ऑन कन्फर्मेशन 10 से 12 लाख रुपए। ट्रेनिंग में जब तक रहोगे तो आपको 8 से 10 लाख मिलेगा, यानी आपको बोल सकते हो कि कम से कम सैलरी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो मिनिमम सैलरी आपको 80 से 90 हज़ार अभी स्टार्टिंग आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो ये मौका आपके पास है, क्योंकि आपकी पोस्ट ही देख सकते हो कितनी बड़ी पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है। सबसे पहले थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं, जो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हम ले लेते हैं। तो कंपनी का जो फाउंडे यानी होता है, स्थापित हुई थी तो 1959 में हुआ था। हॉकिंस कुकर लिमिटेड जो रहने वाला है, इज ए प्रोफेशनली मैनेज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब ये है कि सार्वजनिक वितरण, सार्वजनिक कंपनी। इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 सेल्स वेयर 1674 crores up to 3% and profit after tax was 72 crores of 24 over the previous financial years। कंपनी ने 674 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जिसमें से टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट हुआ है 72 करोड़ रुपए का, जो 34% ऑफ है 2019 में पिछले ईयर की तुलना में। तो फाइनेंशियल अच्छा खासा यहाँ पर रहने वाला है। कंपनी के बारे में अच्छा बता देता हूँ। जो हॉकिंस इज द लीडर इन द प्रेशर कुकर मार्केट एंड हैज डिवर्सिफाइड सक्सेसफुली इनटू द कुकवेयर मार्केट। हॉकिंस हैज ऑफिसेस इन मुंबई एंड फैक्ट्री इन थाने, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। अब ये आपको समझना होगा कि ये बताया जा रहा है कि हॉकिंस का जो प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जो ऑफिस है तो मुंबई में है, और फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री जो मुंबई में ही थाने में, थाने नामक स्थान पर, और पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, ये 3 जगह यहाँ पर कंपनी के जो फैक्ट्री बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट है, इसको हम अच्छे से याद रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो ये क्वेश्चन ये जो है पंजाब, थाने और उत्तर प्रदेश, ये याद रखने से एक बेनिफिट हमें ये भी हो सकता है कि अगर वहाँ पर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू नहीं भी होगा तो वहाँ पर बेसिक जानकारी अगर याद रहेगा तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा, ना कि माइनस पॉइंट। तो ऑफिस जो है तो मुंबई में है, और मुंबई में ही जो थाने जिला है तो यहाँ पर आपको पड़ेगा जो फैक्ट्री है, और पंजाब और उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम आगे समझ लेते हैं। जो बताया जा रहा है कि हॉकिंस इज नोन फॉर इट्स फेयर पॉलिसी एंड इथिकल प्रैक्टिसेस। जो हॉकिंस एम्फेसिस इंसेंटिव पेमेंट बाय रिजल्ट्स एंड सिलेक्शन एंड प्रमोशन प्योरली ऑन मेरिट। हॉकिंस हैज ए वेल established management training program which leads to jobs in the management cadre in 18 months. Trainees who successfully complete training on conferred at the appropriate increase in salary and benefits. Fresh graduates may apply. Person with relevant experience may start हायर। तो अभी आप लोगों के यहाँ पर मैं बताया हूँ कि 18 महीने की जो आपको जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी वो ट्रेनिंग रहेगी, तो 18 महीने की यानी 1.5 साल के आपको ट्रेनिंग बेस में रहोगे तो आपको 8 से 10 लाख रुपए मिलेगा। अगर आप लोग 18 महीने की सैलरी वो पूरा कर लेते हो तो आपको 10 से 12 लाख यहाँ पर आपको सैलरी अप्रोप्रिएट इंक्रीज सैलरी हो जाने वाली है। तो फ्रेश ग्रेजुएट जितने भी भाई ऐसे हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं अभी, तो आप लोग को ये मौका बिल्कुल अगर छोड़ देते हो तो सोच लेना कि बाद में कितना बड़ा पछतावा हो सकता है। तो पर्सन जितने भी ऐसे हैं तो इसमें बिल्कुल इसमें अप्लाई कर देना। बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। सेल्स है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है, क्योंकि फील्ड आपको समझ लेते हैं। सेल्स मार्केटिंग है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स टू सीनियर मैनेजमेंट। ये जो बताया जा रहा है आपको प्रमोशन का क्राइटेरिया है, और इसको मैं अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी आप अगर स्टार्टिंग में रहोगे तो सेल्स एंड मार्केटिंग में रहने वाले हो, और सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर होता क्या है तो उसको हम थोड़ा सा पहले समझे बिना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो मे बी पोस्टेड इन important towns in various parts of India. The job involves traveling intensively, managing dealers and modern retail, and achieving sales targets. May have the opportunity based on performance to attend foreign conference
आफ्टर सम सेल्स एक्सपीरियंस प्रोमिसिंग कैंडिडेट्स में बी मूव टू मार्केटिंग। तो यहाँ पर आपको जो लिखा आ रहा है तो इसको जो समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी आपको जो इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं, जो फेमस शहर है, जो कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो महत्वपूर्ण जो शहर, वहाँ पर आपको इंडिया में पे पोस्टेड किया जा सकता है। द जॉब जो रहने की तो ट्रेवलिंग इंडस्ट्री, आपको ट्रेवल भी करना पड़ेगा, मैनेज भी करना पड़ेगा डीलरों को। प्लस मॉडर्न रिटेल सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत, जैसे आप लोग देख रहे हो कि आधुनिक युग में कितना ज़्यादा डिजिटल का ज़माना है, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, तो वो सब आपको सेल्स टारगेट के रूप में आपको दिया जा सकता है। और जो आपको अपॉर्चुनिटी है परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको, अगर आप लोग अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हो तो आपको जो फॉरेन की कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं वहाँ पर आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, और हो सकता है आपको फॉरेन जाने का भी मौका मिल जाए। आफ्टर सम अगर सेल्स एक्सपीरियंस कर लेते हो तो प्रॉमिस करना होगा आपको, और कैंडिडेट्स में मूव टू मार्केटिंग में आपको जो है तो आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट्स और कमर्शियल की। तो जॉब्स इन इंटरनल ऑडिट, कॉस्टिंग, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, बजटिंग एंड कंट्रोल, फैक्ट्री अकाउंट्स एंड कमर्शियल ऑपरेशन, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटेंसी एंड स्प्रेडशीट इज डिजायरेबल। तो यहाँ पर इसको आपको जो अकाउंट्स की पोस्ट रहने वाली है, तो यहाँ पर इंटरनल ऑडिट, जो कंपनी के अंदर अकाउंटिंग का काम पूरा आपको संभालना पड़ेगा, यहाँ पर ऑडिट करना होगा, कॉस्टिंग का, कॉर्पोरेट अकाउंट्स का डिटेल आपको, बजट जो कंपनी में रहता है कितना हुआ, कितना उत्पादन करना है, कितना का टारगेट तक पूरा हुआ कि नहीं, ये सब आपको अकाउंटिंग का काम करना पड़ेगा। जो एचआर लेवल में रहोगे तो एचआर में यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स जो, तो ट्रेनिंग और मैन पावर डेवलपमेंट रहोगा, रिक्वायरमेंट अप्रेजल मैनेजमेंट एंड फैक्ट्री एचआर। लीगल की बात करें तो लीगल नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लीगल मेट्रोलॉजी, लेबरल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमर्शियल लॉ विल बी यूजफुल। कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड पर्सन में आल्सो अप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, पर जो लीगल में है तो नॉलेज होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टियों के बारे में, प्लस लीगल मेट्रोलॉजी जो है, और लेबर लॉ यानी जो लेबर उसको बोल सकते हो, जो छोटे कॉस्ट के जो वर्कर रहते हैं, लेबर जो नियम बनाएगी उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एंड कमर्शियल लॉ, ये सब आपको नॉलेज ज़रूरी है, यूजफुल। और कंपनी सिक्योरिटी क्वालिफाइड में आल्सो अप्लाई, यानी कंपनी सिक्योरिटी सीएस जो रहता है, क्वालिफाई अगर किए हो तो अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट जो एज है तो 21 से लेके 28 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 से 19 या 20 साल में हो तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, कम से कम 21 साल और 28 साल के बीच में ज़रूरी है। एप्लीकेशन जो है तो साइन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ एज, एजुकेशन, मोबाइल नंबर एंड एक्सपीरियंस इफ एनी विच में बी टाइप्ड। तो अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो तो कोई बात ही नहीं है, अगर एक्सपीरियंस हो तो उसका ये ना हो कि एक्सपीरियंस है हमें बस मालूम है, ये यहाँ पर कंपनी में नहीं देखा जाएगा। एक्सपीरियंस है तो कंपनी को चाहिए सर्टिफिकेट, प्लस आपको नॉलेज भी होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। प्लस मोबाइल नंबर, एजुकेशन डिटेल्स और एज, ये ऐसा नहीं है कि हम 28-29 साल के हो इसमें अप्लाई कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं accompanied बाई ए नोट अबाउट 200 वर्ड्स इन इंग्लिश इन द कैंडिडेट्स ऑन हैंड राइटिंग ऑन रीजन्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। द एप्लीकेशन में आइदर बी अपलोडेड ऑन द कंपनीज वेबसाइट एट हॉकिंस, ये तो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन देयर इन शॉर्ट बाय पोस्ट कोरियर टू सीनियर वीपी पर्सनल हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड, मेकर टावर, ये जो एड्रेस बताया गया है। द जॉब अप्लाइड फॉर ऑन द एनवलप, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस एंड रिटन टेस्ट एट वेरियस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड देयर आफ्टर shall be called for a group discussion and final interview in Mumbai, for which written real फेयर शैल बी पेड, अप्लाई प्रॉम्प्टली। तो उम्मीद है कि आप लोगों का भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत से भाई समझ भी गए होंगे। तो इसमें दोस्तों जॉब लगेगी कैसे, आखिर जॉब तो करना है ही, लेकिन लगेगी कैसे, तो वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो, आप कंपनी में क्यों ज्वाइन होना चाहते हो, 200 वर्ड्स में इंग्लिश में कम से कम अपने हैंड राइटिंग से लिखना पड़ेगा। और रीजन क्या रहेगा कि व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब,
क्योंकि ये बहुत सी कंपनी अभी देख रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब में कुछ में ऐसा पूछा जा रहा है कि वहाँ पर जैसे एडमिट कार्ड होता है या एज ए स्टार्टिंग या बाद में भी वहाँ पर लिखवाया जाता है आपसे कि आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर पैकेज है, इतनी ज़्यादा बेनिफिट, तो कंपनी बहुत ही बड़ी है। तो कंपनी में आपको कुछ नोटिस किया जाएगा आपसे, कैंडिडेट आखिर कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। इसमें भी आपको मैं बता दूंगा कि ऊपर लिखना क्या है, तो आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें अप्लाई करने की डिटेल समझ लेते हैं। तो आपको जो वेबसाइट दिख रही होगी www.hawkins.in या जॉब्स, इसमें आपको जो करके अप्लाई कर सकते हो, या जो आपको पोस्ट कुरियर के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जो एड्रेस रहेगा तो VP पर्सनल, ये एड्रेस आपको नोटिस कर लेना चाहिए, नोटिस आपको आराम से कर लेंगे इसको। तो ये मुंबई ऑफिस में डायरेक्ट भेज सकते हो स्पीड पोस्ट से, या आपको डायरेक्ट वेबसाइट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो विकल्प है तो वेबसाइट में ही अप्लाई करने का बहुत ही अच्छा विकल्प है, आपको घर बैठे अप्लाई कर देना। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है आपको इसी वीडियो के माध्यम से ही बता दूंगा, तो आपको अंत तक देखते रहना। कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो और यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण समझ लेना, जो अभी जाओगे वहाँ पर तो इंटरव्यू जो कॉल कैसे रहोगे, तो अभी तो आप सबसे पहले अप्लाई करोगे, इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन रहेगा तो वहाँ पर कॉन्सिस्ट किया जाएगा। स्क्रीनिंग के लिए आपको वहाँ पर बुलाया जा सकता है कि स्क्रीनिंग किया जाएगा एप्लीकेशन का, और रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग के बाद होगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे अभी ऑनलाइन, इसके बाद आपका स्क्रीनिंग वहाँ पर देखेंगे कि डॉक्यूमेंट सही है नहीं, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा बायो। और ये इसके रिटन टेस्ट जो होगा तो वेरियस सेंटर में ऑल ओवर इंडिया लेवल में होंगे। तो कहीं के भी ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा, और इसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। अब फाइनल इंटरव्यू जो होगा तो मुंबई में होगा। रिटर्न फॉर सेल्स, अगर आपको फाइनल इंटरव्यू तक पहुँचते हो तो वहाँ पर जो आपको रेल किराया रहेगा तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर आपको कंपनी द्वारा पेड किया जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो यहाँ पर छूट गया, तो पहले मैं इसको समझ लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक कॉलम दिख रहा होगा जो ये बना है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू सीनियर मैनेजमेंट, तो इसको पहले समझ लेते हैं इसमें है क्या। ब्राइट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन आर नीडेड टू प्रोवाइड ऑल राउंड इन हेल्प टू सीनियर मैनेजर्स विल गेट एक्सपोजर टू मल्टीपल फेसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो अच्छा खासा यहाँ पर बताया गया। ब्राइट का मतलब तो समझते हो कि कितना ज़्यादा, यहाँ पर ब्राइट का मतलब अच्छा है। जो भी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे BA हो, BSc हो या BE हो, तो इसमें आपको अगर अच्छी खासी फैसिलिटी चाहिए तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स नीडेड इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, टूल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट डिजाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और रोबोटिक्स, ये जो डिप्लोमा है इसमें अगर किए हो, यानी ये जितने भी ब्रांच भी बताया हूँ इसमें अगर किए हो डिप्लोमा, तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्रामर्स, गुड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग नीडेड, चाहे वो C++ हो, CH हो या SQL हो, विजुअल बेसिक हो, जावा हो, ASP हो, HTML हो, पाइथन और एंड्रॉयड। तो यहाँ पर क्योंकि अलग अलग टाइप की वैकेंसी निकले, एक्सपीरियंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और फ्रेशर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी जितनी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जानना जरूरी था तो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अब जितने भी आपके क्वेश्चन या डाउट बचे होंगे तो आपको मैं अभी जो फॉर्म भरूंगा तो उसमें बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आइए हम उसको समझ लेते हैं कि फॉर्म आखिर भरना कैसे है।